नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल जयसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं पेडागोजी के प्रश्न। जी हाँ, बिल्कुल, पर्यावरण शिक्षण शास्त्र के इन्वायरमेंट पेडागोजी के यह आपका दोस्तों दूसरा पार्ट है। अभी तक हमने कंसेप्ट के आपके वीडियो बता रहे थे पर्यावरण के, अब हम पेडागोजी की बात करेंगे, क्योंकि आपको पता है पेडागोजी के 15 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। जिसका पहला वीडियो हमने कल ही अपलोड कर दिया था। यहाँ पे बेल आइकन पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट है पर्यावरण में 30 में 30 लाना। तो पर्यावरण अध्ययन का पेडागोजी का यह पहला प्रश्न स्क्रीन के सामने है। सभी लोग एक बार दिल से लाइक कर देंगे। पहला प्रश्न स्क्रीन पर सभी लोग कमेंट के द्वारा अपना आंसर देंगे कि पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय का अध्ययन किया जाना चाहिए। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय का अध्ययन किया जाना चाहिए। किस विषय का अध्ययन किया जाना चाहिए? भूगोल का हो गया, यानी जियोग्राफी हो गया, स्वास्थ्य एवं पोषण हो गया, जीव विज्ञान हो गया, ये सभी आ गया। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि पर्यावरण अध्ययन का जो पार्ट है आपके प्राइमरी लेवल में, तो आपका ये सभी आता है। भूगोल भी होता है, स्वास्थ्य एवं पोषण भी होता है और जीव विज्ञान भी होता है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सेकंड क्वेश्चन यह है कि पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। अगर नहीं वाले प्रश्न आए तो समझ लीजिए पेडागोजी का बेस्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों। नेगेटिव प्रश्न पूछा जा रहा है। तो पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इससे पता चलेगा भैया, कथन जब पढ़ेंगे तभी पता चलेगा। देखिए, पहला कथन पढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत मुख्य रूप से जलमंडल का अध्ययन किया जाता है। ये तो रॉन्ग हो गया, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन में जलमंडल का भी अध्ययन किया जाता है, वायुमंडल का भी अध्ययन किया जाता है, थलमंडल का। तो पहला ही आपका सत्य नहीं है, तो आंसर तो आपका पहला ही सही हो गया। लेकिन सेकंड ऑप्शन भी देखेंगे। पर्यावरण अध्ययन का संबंध मानव स्वास्थ्य से भी है, बिल्कुल सही बात है। पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा की शुरुआत प्राथमिक कक्षा से होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और चौथा ऑप्शन दिया है, पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए अनिवार्य होनी चाहिए। दोस्तों, आपका एनसीईआरटी क्या कहता है? एनसीईआरटी यह कहता है, जो ही पेडागोजी यह कहती है दोस्तों, अगर आपके ऊपर कुछ भी थोप दिया जाए वह आपका गलत होता है। यानी यहाँ पे क्या थोप ही दिया गया है। पेडागोजी में कोई भी चीज़ अगर थोप दिया जाता है तो समझ लीजिए वो सत्य नहीं है। जैसे पहले ऑप्शन में दिया गया है कि पर्यावरण अध्ययन के अंदर तो मुख्य रूप से जलमंडल का अध्ययन किया जाता है, ये जलमंडल पर थोपा गया है, मुख्य रूप से दे दिया गया है, यही आपका गलत हो गया। तो आपका पहला ऑप्शन यहाँ पे सत्य नहीं दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एक बार ध्यानपूर्वक देखिएगा। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के संदर्भ में क्या महत्वपूर्ण है? विषय वस्तु का चयन सामाजिक परिप्रेक्ष्य में होना चाहिए, भिन्न भिन्न विषयों का एकीकरण होना चाहिए, पाठ्य पुस्तक द्वारा छात्रों के सामाजिक, भावात्मक तथा आध्यात्मिक पक्षों के विकास पर बल दिया जाना चाहिए, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के संदर्भ में ये सभी आपके महत्वपूर्ण हैं। पहला भी है, दूसरा भी है, तीसरा भी है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पर है, ये भी प्यारा सा प्रश्न है, एक बार दिल से लाइक कर दीजिएगा। प्रश्न यह है दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन का बालक के विषय से क्या संबंध है। पर्यावरण अध्ययन इन्वायरमेंट स्टडीज में बालक के भविष्य से क्या संबंध है। तो बालक भविष्य में एक व्यक्ति के रूप में अपने पर्यावरण में ही जीवन यापन करेगा, ये बात बिल्कुल सत्य है। सेकंड यह है, पर्यावरण के ज्ञान के बाद बालक भविष्य में इसका दोहन अच्छी तरह से कर पाएगा। देखिए, ज्ञान के बाद बालक भविष्य में इसका दोहन यानी कि दोबारा, तो क्या दोबारा वह पढ़ेगा, ये इतना नहीं लगता, क्योंकि पेडागोजी कहती है जो बेस्ट हो वही आपका पेडागोजी होगा। फिर तीसरा है कि बालक भविष्य में इसी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करेगा, ये बिल्कुल कतई है, इससे संबंधित नहीं है, भविष्य से संबंधित नहीं है। बालक के भविष्य से पर्यावरण का कोई संबंध नहीं है, तो यहाँ पर भी नहीं है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि बालक भविष्य में एक व्यक्ति के रूप में अपने पर्यावरण में ही जीवन यापन करेगा। पर्यावरण अध्ययन का बालक के भविष्य से यही संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पर है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि किस आयु वर्ग का बालक पर्यावरण में होने वाली घटनाओं में जिज्ञासा तो अधिक रखता है।
यानी ऐसी कौन सी आयु है बालक की जो पर्यावरण में जो घटनाएं होती हैं उनको जानने के लिए इच्छुक रहता है, जिज्ञासा उत्पन्न करता है, लेकिन उसकी अवधारणाओं को समझने में असमर्थ रहता है, लेकिन उसकी अवधारणाएं जो होती हैं उनको सही अर्थ में समझ नहीं पाता है। ऐसा कौन सा वर्ष है? 5 से 7 वर्ष का बालक होगा, 1 से 2 वर्ष का बालक होगा, 8 से 14 वर्ष का बालक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सेकंड ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, इतने में तो पर्यावरण की अवधारणा नहीं समझ सकता। और 8 से 14 वर्ष में बालक तो अच्छी तरह समझ पाता है, तो आपका होगा पहला ऑप्शन, 5 से 7 वर्ष का बालक होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला प्रश्न स्क्रीन पर है दोस्तों। प्रश्न क्या कह रहा है आपका, ध्यानपूर्वक प्रश्न को स्टडी करेंगे कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक होने के नाते आप निम्नलिखित में से कार्य करना पसंद नहीं करेंगे। निगेटिव प्रश्न है, यानी पर्यावरण अध्ययन के अगर आपकी शिक्षक हैं तो आप कौन सा कार्य करना पसंद नहीं करेंगे। पहला, विद्यालय परिसर की स्वच्छता के लिए यथासंभव प्रयास करते हुए आवश्यकता पड़ने पर स्वयं भी इसमें सहयोग करेंगे। ये तो करेंगे भैया। दूसरा देखते हैं, विद्यालय में होने वाले समारोह के लिए खुली जगह की आवश्यकता को देखते हुए विद्यालय के उद्यान के पेड़ पौधे की कटाई करना। ये आपके दे दिया, बताया ना, पेड़ पौधे की कटाई करना, तो ये आपका पसंद नहीं करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इज द राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न तो यही पूछा जा रहा है, अगर आप पर्यावरण अध्ययन एनवायरमेंट स्टडीज के टीचर हैं तो आप कौन सा कार्य करना पसंद नहीं करेंगे। तो भैया पेड़ पौधे की कटाई करना कार्य पसंद नहीं करेंगे, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है दोस्तों कि तीसरी कक्षा के बच्चे को पर्यावरण की तीसरी कक्षा के बच्चों को पर्यावरण की स्वच्छता से संबंधित शिक्षा प्रदान करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। बच्चा कौन सी भैया, तीसरी क्लास में बच्चा है और पर्यावरण की स्वच्छता से संबंधित उसको शिक्षा प्रदान करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। पेडागोजी का बेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अध्यापक होने बनने जा रहे हैं आप लोग, एक बार इसका दिल से लाइक कर दीजिएगा, इसका आंसर कमेंट करिए। तो क्या होना चाहिए, बच्चों के शरीर एवं उसके परिवेश को स्वच्छ रखते हुए उनमें स्वच्छता संबंधी आदतों का विकास करने संबंधी विभिन्न गतिविधियों में संलिप्त करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या दिया गया है कि पर्यावरण मनुष्य के जीवन व उनकी क्रियाओं पर प्रभाव डालता है। पर्यावरण अध्ययन को प्राथमिक स्तर से ही पढ़ाया जाना चाहिए। अब कौन सा कथन सत्य है, केवल ए सही है, बी सही है, ए बी दोनों सही है, ना तो ए सही है ना ही बी सही है। तो देखिए दोस्तों, पर्यावरण मनुष्य के जीवन उनकी क्रियाओं पर प्रभाव डालता, बिल्कुल सही बात है। और पर्यावरण अध्ययन को प्राथमिक स्तर से ही पढ़ाया जाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए व बी दोनों आपके कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पर है, प्यारा सा प्रश्न है, एक बार दिल से लाइक कर देंगे। एकीकृत उपागम के अंतर्गत पाठ्यक्रम निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। कैसा है, एकीकृत उपागम के अंतर्गत जो आपका पाठ्यक्रम है किस सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। जीवन केंद्रित सिद्धांत पर, व्यवहारिक पक्ष के सिद्धांत पर, या विषयों की समन्वित इकाई के सिद्धांत पर। यहाँ आपका दिया गया केवल ए सही है, बी सही है, सी सही है, या उपरोक्त सभी सही है। तो दोस्तों यहाँ पे यह बात किया गया कि एकीकृत उपागम के अंतर्गत पाठ्यक्रम निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। तो जीवन केंद्रित सिद्धांत पर होना चाहिए, व्यवहारिक पक्ष के सिद्धांत पर होना चाहिए, विषयों की समन्वित इकाई के सिद्धांत पर होना चाहिए, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ए बी सी तीनों आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि एकीकृत उपागम की व्यवस्था करते समय ध्यान देना चाहिए। अगर आपको एकीकृत उपागम की व्यवस्था करना है, शिक्षक हैं आप लोग, तो क्या क्या करते समय क्या ध्यान देंगे आप। विषय वस्तु को सरल से कठिन की ओर संगठित करने में ध्यान देंगे, या आपका पाठ्यक्रम की विभिन्न इकाइयों को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करना, या मंद बुद्धि एवं पिछड़े छात्रों को अधिगम गति को बढ़ाना। तो ये आपके तीनों करना होगा। अगर आपको एकीकृत उपागम की व्यवस्था करना है उस समय आपको ये तीनों चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा, यानी कि उपर्युक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों कि छात्रों को पर्यावरण अध्ययन की सभी शाखाओं को एक साथ पढ़ाने हेतु इनमें से कौन सा उपागम श्रेष्ठ होगा। अगर आप अध्यापक के तौर पर, शिक्षक शिक्षिका के तौर पर हैं,
अगर छात्रों को आप इन्वायरमेंट स्टडीज की सभी शाखाओं से एक साथ अगर पढ़ाना हो तो कौन सा उपागम सर्वश्रेष्ठ होगा? चक्राकार उपागम, अध्यापक केंद्रित उपागम, एकीकृत उपागम या स्व अनुदेशन उपागम? तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग एक बार कमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा? एकीकृत उपागम, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, प्राथमिक विद्यालय में विज्ञान संग्रहालय बनाने का सबसे प्रमुख उद्देश्य होता है। अगर प्राथमिक विद्यालय में आपको विज्ञान संग्रहालय बनाना हो तो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या होगा? पाठों को शीघ्रतापूर्वक दोहराने के अवसर देना, व्यक्तिगत शिक्षा के अवसर प्रदान करना, छात्रों में अवलोकन तथा संग्रह करने की आदत डालना या विज्ञान अध्यापन में धन की बचत करना? क्या यहाँ पर सही हो जाएगा? एक बात सभी लोग कमेंट कर देंगे, क्या सही हो जाएगा भैया यहाँ पर? तो हो जाएगा छात्रों में अवलोकन तथा संग्रह करने की आदत डालना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, प्राथमिक कक्षा स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के 3 प्रमुख उद्देश्य हैं। प्राथमिक कक्षा के स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के 3 प्रमुख उद्देश्य कौन से हैं? ज्ञान अवबोध अनुप्रयोग हैं, या कौशल रुचियां अभिवृत्तियां हैं, या योग्यताएं प्रशंसाएं अवकाश काल सदुपयोग होगा, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा, क्या हो जाएगा? ज्ञान अवबोध और अनुपयोग हो जाएगा। यानी प्राथमिक कक्षा के स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण के जो 3 प्रमुख उद्देश्य हैं, पहला उद्देश्य है ज्ञान, दूसरा अवबोध, तीसरा आपका अनुप्रयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, प्रश्न पूछा जा रहा है आप लोगों से कि निम्नलिखित में से किसका संबंध विज्ञान शिक्षण व प्रकृति के निर्देशक तत्व से है? किसका संबंध विज्ञान शिक्षण व प्रकृति के निर्देशक तत्व से है? तो किसका संबंध है दोस्तों, एक बार हमें बता देंगे। ABC आपके तीनों दिए गए हैं, ABC, और नीचे कूटनीक भाषा दिया गया है, AB सही है, AC सही है, BC सही है, या ABC आपके तीनों सही है। तो यहाँ पर आइए देखते हैं क्या सही होगा, क्या गलत है, राइट आंसर इसका क्या होगा। देखिए प्रश्न यह पूछा गया है कि संबंध विज्ञान शिक्षण व प्रकृति के निर्देशक तत्व से है, तो पाठचर्या में ऐसे प्रयास शामिल होने चाहिए जिसका जुड़ाव दैनिक जीवन के अनुभव से हो। ये भी बिल्कुल सही बात है। विज्ञान शिक्षण को कुछ खास मूल्यों के विकास की ओर अग्रसर होना चाहिए, ये भी सही बात है। तीसरा दिया गया है विज्ञान पाठचर्या को प्रक्रियाओं पर ज़्यादा जोर देना चाहिए, ये भी सही बात है। तो आपको क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन A व B C आपके तीनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन पहला है कि वर्ष 1977 में ईश्वर भाई पटेल की अध्यक्षता में एक रिव्यू समिति गठित की गई थी। किसकी अध्यक्षता में? ईश्वर भाई पटेल की अध्यक्षता में एक रिव्यू समिति गठित की गई, कब? वर्ष 1977 में। दूसरा कथन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति वर्ष 1986 में आई। तीसरा कथन है NCF वर्ष 1998 में आई। अब कौन कौन से यहाँ पे कथन सही है हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। तो देखिए आपका कौन से कथन सही है? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, A और B आपके कथन सही है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से क्या एक सामाजिक अध्ययन की विशेषता नहीं है? निगेटिव प्रश्न आ गया, नहीं वाले प्रश्न आ गया तो समझ लीजिए जोर देने वाला आपका नहीं होगा। तो सामाजिक अध्ययन की विशेषता नहीं है, तो सामाजिक अध्ययन मानव जीवन को प्रधानता देती है, प्रधानता क्या है? देता है, यह प्रश्न पूछा गया है। तो बिल्कुल सही बात है, देता है। सामाजिक अध्ययन इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र का एक संघ है, ये भी सही बात है। सामाजिक अध्ययन ज्ञान के नवीन दृष्टिकोण पर बल नहीं देता, ये आपका क्या है? विशेषता नहीं है। तो क्वेश्चन यही तो पूछा गया है, क्या विशेषता नहीं है? तो आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, अगला प्रश्न स्क्रीन पर है और प्रश्न क्या पूछा जा रहा है एक बार देखते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, सभी प्रश्न यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेंगे। प्रश्न यह पूछा जा रहा है, पर्यावरण शिक्षा का मुख्य जोर
विद्यार्थियों को अपनी वास्तविक दुनिया जिसमें वे रहते हैं जो और से रूबरू कराना है। किन से रूबरू कराना है भैया? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, एक बार सभी लोग बताएंगे। तो प्राकृतिक और सामाजिक होगा। यानी पर्यावरण शिक्षा का मुख्य जोर विद्यार्थियों को अपनी वास्तविक दुनिया जिसमें रहते हैं जो प्राकृतिक और सामाजिक है से रूबरू कराना है। तो आपका तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण शिक्षा का लक्ष्य है। अब पर्यावरण शिक्षा का यहाँ पे लक्ष्य पूछ लिया गया, तो पर्यावरण शिक्षा का यहाँ पर लक्ष्य क्या होगा, सभी लोग एक बार कमेंट करेंगे। देखिए, बच्चों में वैज्ञानिक जानकारी का विस्तार करना ये भी लक्ष्य है, बच्चों को उनके परिवेश का महत्व समझाना ये भी लक्ष्य है, और पर्यावरण संरक्षण के महत्व से बच्चों को अवगत कराना ये भी लक्ष्य है। तो आपको क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी हो जाएगा यहाँ पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, पर्यावरण शिक्षा से संबंधित अवधारणाएं बहुतायत में इन पाठ्य पुस्तकों में पाई जाती हैं। अगर आपको पर्यावरण शिक्षा से संबंधित कोई भी अवधारणाएं हैं तो बहुतायत में, बहुत ज़्यादा मात्रा में इन पाठ्य पुस्तकों में पाई जाती। किन में? जीव विज्ञान एवं रसायन शास्त्र के पाठ्य पुस्तकों में, भौतिक एवं भूगोल में, अर्थशास्त्र एवं सामाजिक शास्त्र की पुस्तकों में, या उपरोक्त सभी पुस्तकों में। तो कौन कौन से पुस्तकों में पाई जाती है? तो आपके जीव विज्ञान एवं रसायन शास्त्र में भी है, भौतिक एवं भूगोल में भी है, अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र में, क्योंकि पर्यावरण शिक्षा संबंधित ये सभी है। तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है और प्रश्न ये पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां पर्यावरणीय शिक्षा के कार्यक्रमों के लिए सहयोग देती हैं। देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हैं और ये क्या करती हैं, पर्यावरण की जो शिक्षा के कार्यक्रम होते हैं उनमें सहयोग अपना प्रदान करती हैं। तो कौन कौन से एजेंसियां हैं, एजेंसियों का आपको लोगों का नाम बताना है। तो कौन कौन सी एजेंसियां हैं भैया? तो देखिए, आपके यूनेस्को हो गया, यूनिसेफ हो गया, विश्व बैंक हो गया, यूनेप हो गया। तो ये आपकी सभी एजेंसियां हैं जो आपके पर्यावरण शिक्षा के कार्यक्रम में सहयोग देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं फिर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है और सभी प्रश्न यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं और प्रश्न ये पूछा जा रहा है दोस्तों। ये रहे दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट है दोस्तों पेडागॉजी में, क्योंकि आपके पेडागॉजी इन्वायरमेंट की यानी कि पर्यावरण शिक्षा शास्त्र की बात करें 15 प्रश्न आते हैं। हमारा टारगेट है इन्वायरमेंट पेडागॉजी में 15 ऑफ 15। तो आपका ये सेकंड पार्ट था। कल फिर नेक्स्ट पार्ट में आएंगे, बेहतरीन यहाँ पे आपकी प्रिपरेशन होगी, बेहतरीन क्वेश्चन लाएंगे, आपके सिलेबस आपके एग्जाम पैटर्न के अनुसार रहेंगे। तो वीडियो को एक बार दिल से लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। बिल्कुल सही बात है, एक साथ बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे। जो मेहनत करेंगे उसी को सरकारी सीट मिलेगी। और मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों, अच्छी सोच, अच्छा विचार और अच्छी भावना मन को हल्का करती है। हंसते रहिए, हंसाते रहिए और सदा मुस्कुराते रहिए। इस परिवार को भी लाइक और शेयर करते रहें। ये भी आपका शिक्षा जगत का परिवार है, राष्ट्रहित में चैनल है। सभी मित्रों को धन्यवाद। जय हिंद।